ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू ग्रो लिंक्डइन कनेक्शंस एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये समझेंगे कि लिंक्डइन कनेक्शंस हम लोग किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि लिंक्डइन कनेक्शंस मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर हम अच्छे कनेक्शंस कैसे फाइंड करें। बेसिकली मेन चीज़ ये होती है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को मतलब हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी कुछ सर्च करता है, लेट सपोज अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप कर रहा है, तो किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को रैंक करवा सकते हैं लिंक्डइन के सर्च बार पर, और ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन के सर्च बार पर रैंक करवा सकते हैं। ऐसे के कौन कौन से वेज होते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आप लोगों ने लिंक्डइन से रिलेटेड ये वीडियो ज़रूर देख ली होंगी, हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल। तो बेसिकली इस वीडियो में ये डिस्कस किया गया है कि लिंक्डइन प्रोफाइल हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जो कि एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करने में हमें हेल्प करते हैं। और सेकंड वीडियो एक ये बनाई थी कि हाउ टू यूज़ लिंक्डइन इफेक्टिवली। बेसिकली इसमें हमने ये कवर किया था कि अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, तो वो किस तरीके से लिंक्डइन को यूज़ कर सकता है जॉब में अप्लाई करने के लिए या फिर जॉब फाइंड करने के लिए, और किस तरीके से वो लिंक्डइन से नोटिफिकेशन का सिस्टम जो है, नोटिफिकेशन मतलब मंगवा सकता है, जॉब अलर्ट्स जो इसको हम लोग कहते हैं, लिंक्डइन पे किस तरीके से वो जॉब अलर्ट्स ले सकता है जॉब से रिलेटेड। अब आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कनेक्शंस कैसे ग्रो करते हैं और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल खोल लेंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरे जो है ऑलमोस्ट 7000 कनेक्शंस हैं। ठीक है, अब देखो 7000 कनेक्शंस दो तरीके से हो सकते हैं। या तो तुमने कई सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजी होगी, ठीक है, तो तुमने अपने कनेक्शंस बढ़ाए, या फिर कई लोगों की रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आई होगी। ठीक है, तो दोनों केस डिस्कस करेंगे। देखो तुम्हारे पास लोगों की रिक्वेस्ट क्यों आएगी, पहले ये समझते हैं। मतलब तुम्हें अगर अपने कनेक्शंस ग्रो करने हैं तो उसके दो तरीके होंगे। या तो तुम लोगों को अपने रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है, और वो तुम्हारी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। और दूसरा तरीका ये होता है कि लोगों की कनेक्शन रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आए। तो हम लोग ये समझते हैं कि लोगों की कनेक्शन रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी कैसे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारी प्रोफाइल एक डिसेंट प्रोफाइल होनी चाहिए, जो कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में लिंक्डइन वाली जो थी इस वीडियो में डिस्कस किया था। डिसेंट प्रोफाइल या फिर कह लो गुड प्रोफाइल का मतलब ये होता है अ गुड प्रोफाइल पिक्चर विद गुड बैनर एंड टाइटल, यहाँ पर जो हेडलाइन डाल रखी है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा एक गुड डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल का, ठीक है, और जितने भी सेक्शंस होते हैं ये सब कवर किए थे। तो पहले बात तो ये है कि कोई भी अगर तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर तुम किसी को रिक्वेस्ट भेजोगे, तो वो तुम्हारी रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट करेगा जब तुम्हारी प्रोफाइल भी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, अपने कनेक्शंस में अच्छे कनेक्शंस रखना, मतलब अपने कॉन्टैक्ट में अच्छे कनेक्शंस रखना। ठीक है, वही चीज़ तुम भी देख रहे हो कि हमें अच्छे अच्छे कनेक्शंस मिलें, अच्छी अच्छी कंपनी में लोग काम जो करते हैं वो मिलें, या फिर HRs मिलें, या फिर CEO मिलें, इस तरीके के लोग मिलें। तो जिसकी प्रोफाइल अच्छी होती है सभी लोग उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमने ये फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अब मान लो तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, तुमने सब डिटेल्स डाल रखी हैं, सब चीज़ें फॉलो कर रखी है जो उस वीडियो में डाली थी। अब बात आती है कि कनेक्शंस रिक्वेस्ट लोग तुमको भेजेंगे कैसे, क्योंकि तुमको तो स्टार्टिंग में कोई नहीं जानेगा। तुम्हारे पास 100 कनेक्शन या फिर 50 कनेक्शन हो सकता है, ऐसे कनेक्शन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिंक्डइन पर पोस्ट डालने होते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशनल हो और लोगों को पढ़ के भी थोड़ा मज़ा आए। हो सकता है वो तुम्हारी लर्निंग से रिलेटेड हो सकते हैं। अब जैसे देखो कि मेरे पोस्ट देखो तो हम जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उससे रिलेटेड डालते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम यूट्यूब पे नहीं थे, काफ़ी साल पहले की बात है, मतलब हम 3 साल से यूट्यूब पर हैं, तो लेट सपोज जैसे कि हम पहले देखो ये पोस्ट डालते थे तो वो तो हमारे मेरी लर्निंग से रिलेटेड ही होते थे। ठीक है, तो उस तरीके के पोस्ट हमें डालने चाहिए, या फिर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है उस तरीके से हमें उससे रिलेटेड हमें पोस्ट डालने चाहिए। हमने कोई चीज़ अपने कॉलेज में मतलब हमें अचीव करी है, या फिर कोई कंपटीशन में हमने पार्ट लिया था, तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमें पोस्ट करती रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स पोस्ट करते रहते हैं और
जो है गैदरिंग जो है ट्रैफिक अपनी प्रोफाइल पर बनाए रहते हैं। अब मान लीजिए चलो तुमने लिंक्डइन पर रोज एक तुम पोस्ट डाल रहे हो, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में। तो लेट सपोज किसी ने तुम्हारा वो कंटेंट देखा, अब उसको वो कंटेंट अगर पसंद आएगा तो वो तुम्हें खुद जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। अब मान के चलो इसी तरीके से तुम 1-2 महीने तक ये चीज़ करते रहे, कंटेंट लिंक्डइन पर डालते गए, अपनी लर्निंग्स शेयर करते रहे, तो लोगों की नज़र में तुम ऑटोमेटिकली आ जाओगे। जैसे जैसे लोग तुम्हारे पोस्ट को लाइक करेंगे या फिर रीपोस्ट करेंगे या फिर शेयर करेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें लिंक्डइन कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि तुम उनकी नज़रों में आ रहे हो। ठीक है, तुम उनकी नज़रों में आ रहे हो किस तरीके से, अपना कंटेंट शेयर करके। अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो रीशेयर करेंगे, ठीक है, और तुमको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया कि लिंक्डइन पर हम किस तरीके से कनेक्शन रिक्वेस्ट मंगवाएं, मतलब लोगों की। सेकंड तरीका ये होता है कि हम कैसे लोगों को पहचानें या फिर लोगों को ढूंढें, उनके अच्छे लोगों को कैसे ढूंढें, मतलब उनसे कैसे कनेक्ट हों। तो तुम देखो कुछ लोग तो तुम्हारी फीड्स में ही दिख जाएंगे। अब जैसे लेट सपोज हमको कोई एक बंदा मिला, जैसे कि लेट सपोज ये है, अब ये देखो पेपाल पे काम करता है, इसका भी यूट्यूब चैनल है और ये NIT का बंदा है, तो मतलब ये समझ में आता है कि ये एक अच्छा बंदा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और बाकी चीज़ों में। अब हमने जब इसकी प्रोफाइल खोली तो देखो इसकी प्रोफाइल पे हमने देखा कि हाँ ठीक है, मतलब इसकी प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ इसने डाल रखा है और प्रोफाइल पिक्चर भी डिसेंट है, बैनर वगैरह सब अच्छा, मतलब ये प्रोफाइल अच्छी है और इसके फॉलोवर्स भी कई सारे हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी प्रोफाइल के साइड में तुम्हें सजेस्टेड क्या कहते हैं, सजेस्टेड कनेक्शंस आएंगे, ठीक है, सजेस्टेड कनेक्शंस आएंगे तो तुम उनसे कनेक्ट हो सकते हो। वो सारे अच्छे लोग होंगे, जैसे कि ये तो सारे बंदे आ गए, ठीक है, ये सब सजेस्टेड कनेक्शंस। अब लिंक्डइन पे देखो एक चीज़ होती है, 3 तरीके के कनेक्शंस लिंक्डइन पे होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के कनेक्शंस होते हैं लिंक्डइन में? 3 तरीके के। तो वो 3 तरीके के कनेक्शंस कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शंस, एक होता है सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शंस, एक होता है थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कनेक्शन। लेट सपोज मैंने किसी अपने फ्रेंड की प्रोफाइल खोली, मान लो, ठीक है, ये तो अब तुम इसकी प्रोफाइल पे देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट लिख के आ रहा है। तो ये फर्स्ट का मतलब क्या होता है? देखो एक प्रोफाइल ये है जिसमें फर्स्ट लिख के आ रहा है, ठीक है। अब एक प्रोफाइल तुम्हें और दिखाते हैं, ठीक है, एक प्रोफाइल तुम्हें और दिखाते हैं। लेट सपोज यहाँ पर तुम देख सकते हो ये सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। अब यहीं पर ही तुम देख सकते हो एक थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन भी है, ये देखो, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप के कनेक्शंस कैसे होते हैं? देखो एक ये प्रोफाइल है जो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन है, ये है प्रोफाइल सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन, और एक ये प्रोफाइल है थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन वो होते हैं when people you are directly connected to because you have accepted their invitation to connect or they have accepted your invitation। मतलब तुमने अगर किसी बंदे को इनविटेशन भेजा है, लेट सपोज यहाँ पर एक ये है कोई, हमने इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है या फिर हमने इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये प्रोफाइल अगर ये लोग मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं तो ये मेरे लिए फर्स्ट डिग्री ऑफ कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुमको अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो वो तुम्हारे लिए फर्स्ट डिग्री ऑफ कनेक्शन हो जाएगा अगर तुम उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हो। अब सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होते हैं? पीपल हु आर कनेक्टेड टू योर फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। अब देखो ये मेरे लिए शुभम गुप्ता सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन कैसे है? अगर ये बंदा मेरे फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन से कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो ये मेरे लिए सेकंड टाइप हो जाएगा। अब लेट सपोज मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन कौन है? ये प्रोफाइल है, और शुभम गुप्ता जो है इस प्रोफाइल से कनेक्टेड है अगर, तो शुभम गुप्ता मेरे लिए सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन हो जाएगा। कैसे? जो मेरे मतलब सिंपल सा फंडा है, जो मेरे फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन से कनेक्ट होगा, ठीक है, वो मेरे लिए सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन में आ जाएगा। तो ये शुभम गुप्ता जो है ये मेरे फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन से मे भी कनेक्टेड हो, तभी इसकी प्रोफाइल मेरे लिए सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन में आ गई, ठीक है। तो अब थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है? पीपल हु आर कनेक्टेड टू योर सेकंड डिग्री कनेक्शंस, ठीक है। तो अगर ये जो लेट सपोज ये प्रोफाइल जो है मेरे लिए सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन है, ठीक है, और ये थर्ड टाइप ऑफ है, तो अगर कोई भी थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन मेरे सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन से कनेक्टेड है, लेट सपोज ये शुभम गुप्ता जो है ये वाले शुभम गुप्ता से कनेक्टेड है अगर, ठीक है, तो ये शुभम गुप्ता जो है मेरे लिए थर्ड टाइप है, तुम देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन से कनेक्टेड होगा, मे बी, जरूरी नहीं है। तो ये लिंक्डइन में कुछ 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं। अब सेकंड चीज़ ये होती है कि
अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखो कुछ बातें तो हमने पहले ही यहाँ पर इस वाली वीडियो में बताई थी, इसके अलावा कुछ बातें और है वो हम इस वीडियो में अभी देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपना टाइटल जो होता है वो अच्छा डालना चाहिए, ठीक है। अब हम बात आती है कि हम अपना टाइटल बनाएं कैसे, मतलब अच्छा, ठीक है। बात ये आती है अपना टाइटल अच्छा बनाएं कैसे, तो हम तुमको लाइव अभी चैट जीपीटी का यूज़ करके एक अच्छा टाइटल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो तुम चैट जीपीटी को बोलोगे मेरा नाम शुभम निगम है, ठीक है। तुम बोलोगे मेरी कंपनी का नाम जेनपैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम चैट जीपीटी को बोलोगे क्रिएट कैची लिंक्डइन हेडलाइन फॉर माय प्रोफाइल, इस तरीके से, ठीक है। क्रिएट कैची लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन हेडलाइन फॉर माय प्रोफाइल। अब देखो तुम इसको चैट जीपीटी देखना कैसे इसका आंसर देगा। पैशनेट बैकएंड डेवलपर एट जेनपैक्ट ओरेकल सर्टिफाइड जावा SE8 एक्सपर्ट इन स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज AWS एंड रिएक्ट ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज इनटू रोबस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर ये पसंद नहीं आया तो तुम उसको रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और अगर लेट सपोज ये तुमको काफ़ी लंबा मतलब हेडलाइन लग रही है तो तुम सिंपली लिख सकते हो कैन यू प्लीज़ मेक टाइटल बिट शॉर्ट। तो देखो तुम यहाँ पर देख सकते हो उसने किस तरीके से जो है ये टाइटल जो है कितने शॉर्ट में दे दिया। बैकएंड डेवलपर एट जेनपैक्ट ओरेकल सर्टिफाइड जावा SE8 स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस AWS रिएक्ट एक्सपर्ट। तो तुम देख सकते हो ये किस तरीके से एक अच्छा मतलब इसको टाइटल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना अच्छा टाइटल बोलेंगे। अब लेट सपोज तुम अगर यूट्यूबर भी हो, मान लो, ठीक है, तुम अगर यूट्यूबर भी हो तो तुम मतलब अपनी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख दो, नेम, कंपनी नेम, माय वर्किंग डोमेन, अचीवमेंट, स्किल्स, या फिर तुम मान लो लीड कोड में तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल है, अच्छे स्टार्स हैं, कोड शेफ है, कुछ भी है मतलब अचीवमेंट, वो लिख दो। और यहाँ पर लास्ट में आकर सिंपली तुम बोल दो कि मेरा इस तरीके से टाइटल बना दो। तो ये तुम्हारा टाइटल इस तरीके से उसने बना दिया, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर एक हम सैम्पल चीज़ और दिखाते हैं। लेट सपोज तुमको अपना लिंक्डइन बायो बनवाना है, ठीक है। लिंक्डइन बायो का मतलब क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन मतलब बेसिकली तुम्हारे बारे में, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनेगा, तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा टेम्पलेट है। वो सिंपल सा टेम्पलेट क्या है, जो ऐसे इसी तरीके से टेम्पलेट है सेम, हम इसी तरीके की चीज़ को फॉलो करके मतलब बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, इसको यूज़ करके हम किस तरीके से अपना बायो बनवाते हैं। तो देखो एक बार अभी दिखाते हैं कैसे बनेगा बायो। मान लो हमने यहाँ पर अपना नेम लिखा, तो ये देखो इस तरीके से जो मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम शुभम निगम, होम टाउन कानपुर यूपी, और इस तरीके से मेरी जो वीकनेस रही है स्टार्टिंग में अर्ली डेज में मेरी एजुकेशन के वो कि 61.4% एट 12th, वीक इन फिजिक्स मैथ, नॉट एबल टू क्रैक गुड कॉलेज। उसके बाद ग्रेजुएशन किया इतने CGPA से, या फिर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉक्टर V6 BCA 7.6 CGPA, did OCJ certification in second year of BCA, went to RV College of Engineering in 2024 MCA। इस तरीके से पूरा जो है हमने अपना प्रॉम्प्ट लिख लिया। अब इस प्रॉम्प्ट को आकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और लिखेंगे कि प्लीज़ जनरेट गुड लिंक्डइन बायो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से बढ़िया सा हमें बना के देगा। तो इस तरीके का कुछ आया हमारे सामने ये बन के, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट है तो इसको हम वापस रीजनरेट करेंगे। ये देखो अब की बार इसने ये दिया है, पैशनेट अबाउट कोडिंग सिंस माई अर्ली डेज इन कानपुर, आई एम्बार्क्ड ऑन माई जर्नी इन द टेक वर्ल्ड डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस इन हाई स्कूल, आई सिक्योर्ड 61.4। इस तरीके से आ गया। अब लेट सपोज तुम्हें ये भी पसंद नहीं है तो तुम इस तरीके से फिर से इसको रीजनरेट कर सकते हो, या फिर एक चीज़ और ये भी कह सकते हो, गिव मी डिस्क्रिप्शन इन टाइमलाइन फॉर्म। ये देखो इस तरीके से, होम टाउन कानपुर यूपी, 12th ग्रेड,
BCA डॉक्टर विसिक्स, OCA सर्टिफिकेशन, MCA एट RVC और वहाँ की सारी अचीवमेंट्स जो भी है। उसके बाद द कोडर्स TV, फिर करेंटली, उसके बाद पैशन, और इस तरीके से एक लास्ट में लाइन दे सकते हो। तो और अगर पसंद नहीं आया तो तुम वापस रीजनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से चैट GPT का यूज़ करके तुम एक अच्छा सा किक-एस लिंक्डइन बायो बना सकते हो और यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ तुम यहाँ पर जो है अपनी प्रोफाइल में देख सकते हो हैशटैग्स डालने का एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, हैशटैग जावा स्प्रिंग बूट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस तरीके से तुम जो है यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू तुम जो है अपना हैशटैग्स यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे। आई होप ये तरीके पसंद आए हों कि जिस तरीके से हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में कनेक्शंस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस बढ़ा सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।